दर्शकों को आज के दिन की बधाई देना चाहते हैं। ये बधाई कृपया आप स्वीकार करें और आगे प्रेषित अवश्य करें। माननीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी अपनी शुभकामनाएं और अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप सभी के मामा माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चंद्रशेखर आजाद जी की 116वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस युवा महापंचायत में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय हमारे खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री जो वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं और वर्चुअली नहीं दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 घंटा एयरपोर्ट पर बैठकर वो इंतजार करते रहे कि कैसे भी टेक ऑफ करने की विमान को अनुमति मिल जाए और वो उड़ के आपके पास पहुंच जाएं। 3 घंटे के बाद जब मौसम खराब होने के कारण अनुमति नहीं मिली, तब उन्होंने आपको वर्चुअली संबोधित किया है। मैं उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार की खेल, युवक कल्याण और तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, अभी हम जिनको बड़े आदर के साथ सुन रहे थे और जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को नेचर स्टेट बना दें, ऐसे हमारे बीच में पधारे हुए एरिक सोलेम जी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एसीएस शैलेंद्र जी, अलग अलग विशेषज्ञगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और अगले सत्रों में आपसे चर्चा करने वाले हैं। हमारे वाइकर साथी जो भावरा से, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से वहां की माटी का कलश लेके कई गांवों से होते हुए देशभक्ति की अलग जगाते हुए यहां पहुंचे हैं और प्रदेश भर से यहां उपस्थित मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आप सबको मामा का नमस्कार और शुभकामनाएं। आज आजाद जी का जन्मदिन है। मुझे आज एक घटना याद आ रही, आपको भी पता होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं। 14 वर्ष के एक बालक भारत माता की जय, वंदे मातरम, तब भारत माता की जय बोलना अपराध था। वंदे मातरम को उद्घोष किया नहीं जा सकता था, लेकिन भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने कुछ किशोर साथियों को लेकर निकल पड़ा। पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम, उत्तर दिया आजाद। पिता का नाम, उत्तर था स्वाधीनता। घर का पता, उत्तर था जेल खाना। ये थे चंद्रशेखर आजाद। 15 बैत मारने की सजा सुनाई गई। 14 साल की उम्र थी, सजा मिली 15 बैत मारो, भारत माता की जय बोली है। बैत मारना शुरू किया। बैत उठता, सड़क से पीठ पर पड़ता और जैसे ही बैत पीठ पर पड़ता तो आवाज आती भारत माता की जय। जैसे जैसे बैत की संख्या बढ़ती गई, भारत माता की जय का उद्घोष और तेज होता गया और अंत में आपको पता है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक बार तो तुमने चंद्रशेखर आजाद को पकड़ लिया, मैं आजादी की लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन दोबारा जीते जी तुम चंद्रशेखर आजाद को कभी होगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं,
आजाद ही मरेंगे। के कारण, एक साथी के गद्दारी के कारण प्रयागराज इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए, वीरता के साथ लड़ते रहे। उनके पास एक पिस्तौल थी जिसको वो कहते थे दमतुर बुखारा, माउजर पिस्तौल थी। जब तक माउजर के लिए गोलियां बची थी वो लड़ते रहे, अंग्रेजी सिपाहियों को ढेर करते रहे, और जब अंतिम गोली बची तो भारत की माटी को उन्होंने हाथ में लेके कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। और ये कह के कनपट्टी में नली लगाई, ट्रिगर दबा दिया। दोबारा जीते जीते आजाद को अंग्रेज गिरफ्तार नहीं करता। मैं इस अमर शहीद के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्करी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं दी। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते शहीद हो गए। फांसी के फंदों पर ऐसे चढ़ते थे जैसे कहीं सम्मान कराने जा रहे थे। एक हाथ में गीता होती थी, भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, और वो यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे, मरते रहे, जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। अपना सर्वस्व ने ठावर कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहा करते थे, हम आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी मां बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर। लिखा है उनके भी माता पिता थे, उनके भी परिवार थे, उनके भी सपने थे, लेकिन न्योछावर कर दिया भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए। और आज उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती। मैं सोच रहा था ये जयंती कैसे मनाएं। एक, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आप सब परिचित हो। श्री कृष्ण सरल ने दो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। उन्होंने कहा, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम पर कर्जा है, कृतज्ञ राष्ट्र आज उनको प्रणाम करता है। एक वेदना, एक टीस जरूर मेरे दिल में। आजादी के बाद कई वर्षों तक हमें यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी एक खानदान ने दिलाई है। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई वर्षों तक क्रांतिकारियों का योगदान है, याद ही नहीं किया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए टाटा टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए हमारे अमर शहीद लाला लाजपत राय को। आज लोकमान्य तिलक जी की जयंती है। आप में से कई को पता नहीं होगा, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, वो नेताजी ने कहा था, जिनने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। आज उनकी जयंती है। एक नहीं, अनेकों रणमात्र है। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, ऊधम सिंह। आप में से पता होगा कई को, जलियांवाला बाग में ऊधम सिंह जी जब 6 वर्ष के बालक थे, उन्होंने अंग्रेजों ने जो कत्लेआम किया था, निर्दोषों को गोलियों से भून डाला गया था, उन्होंने वो दृश्य देखा था। और उस समय उन्होंने कसम खाई थी कि जनरल ओडायर, मैं इस हत्याकांड का बदला लूंगा। 6 साल के शहीद ऊधम सिंह गए इंग्लैंड, वर्षों तक उन्होंने कैसे बदला लूं इसके लिए कई जगह काम किया।
और अंततः जिस दिन जनरल डायर सामने आ गया, अपने पिस्तौल की 6 गोलियां उसके सीने में उतार के जलियांवाला कांड का बदला लिया था। शहीद आ गया, शहीद ऊधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने मध्य प्रदेश की धरती पर कितने हुए, कितने वीर शहीद हुए, अमर क्रांतिकारी हुए, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कैसे वीर थे वो, इनको भुला दिया गया। मध्य प्रदेश के टंटा भी, भीमा नायक, शंकर साह, रघुनाथ साह, खज्जा नायक, बादल भोई, कुंवर चैन सिंह, कितने लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी, बलिदान कर दी। आज उनके चरणों में प्रणाम करने का समय है। वो देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर गए, वो देश के लिए उन्होंने जीवन उत्सर्ग कर दिया। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, सचमुच में आज देश के लिए जीने की जरूरत है। मैं आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ढूंढ ढूंढ के जितने आजादी के ऐसे क्रांतिकारी नायक हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत के निर्माण में जिन लोगों का अहम योगदान है, सबको स्थापित और सम्मानित करके लोगों के सामने, दुनिया भारत के सामने लाने का काम उन्होंने किया है। और मध्य प्रदेश की धरती पर भी रघुनाथ साह हो, शंकर साह हो, भीमा नायक हो, टंट्या मामा हो, अमर शहीद कुंवर चैन सिंह हो, सबके स्मारक भी बनाने का काम विनम्रता पूर्वक हमने किया है। आज चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहां लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर लिफ्ट माटी लेके आए हैं उस पवित्र धरती की। अभी तो ये शौर्य स्मारक में हम स्थापित करेंगे, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जब लगेगी तो उसका आधार बनाने में इस माटी का उपयोग किया जाएगा। हमें प्रेरणा मिले, हम ऐसा प्रेरणा स्थल बनाएंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, आज सच में देश के लिए जीने की जरूरत है। आज गर्व होता है सच में। अभी आप देखो 10 साल पहले भारत के प्रति जो दृष्टिकोण था, एक तो मैं नौजवान मित्रों को कहना चाहता हूं, अत्यंत और प्राचीन महान राष्ट्र भारत, हजारों साल पुराना हमारा ज्ञात इतिहास है। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों वर्षों पहले कहा था, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना, लेकिन भारत के महर्षियों ने बहुत पहले उद्घोष कर दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत शाम उदारी चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का जो उद्घोष कौन कर सकता है सिवाय भारत के, भारत भूमि के। हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले गाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और मुझे आज गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोविड की वैक्सीन लगाई गई तो केवल भारतवासियों को नहीं लगाई गई, दुनिया के कई गरीबों में, गरीब देशों को भी भेज के वो वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी बचाने का भी काम। मैं विस्तार से भारत के योगदान आज चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हर दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो रहा है। और मध्य प्रदेश के बारे में
अभी अनुराग जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग तो बाद में जन्म लिया है। 2003 में आप छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसके पहले का मध्य प्रदेश अगर देखते तो भोपाल से इंदौर पहुंचने में 6-6, 7-7 घंटे लगते थे। उज्जैन से नीमच पहुंचने में पूरी रात लग जाती थी। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, यही पता नहीं चलता था। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। वो कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता।